जय जगन्नाथ। अपना मन को समस्तों को मोर आंतरिक शुभेच्छा, अभिनंदन, नमस्कार, जोहार। मंच पर विराजमान छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी, मंच पर विराजमान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार एवं 3 टाइम्स रोमी अवार्ड विजेता डॉक्टर रिकी जे कैथ जी, आईआईटी के और कीस के संस्थापक सांसद प्रोफेसर अच्युतम सामंता जी, डीम यूनिवर्सिटी के सत्येश त्रिपाठी चांसलर जी, वाइस चांसलर श्री अमरेश्वर गल्ला जी, डीम यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर दीपक बेहरा जी, रजिस्ट्रार श्री डॉक्टर प्रशांत कुमार राउतरे जी, और इस समारोह में उपस्थित पूरे कीट परिवार के सभी सदस्यगण, इस सभागार में उपस्थित सभी शिक्षाविद, सभी पास आउट हमारे विद्यार्थी सहित अन्य विद्यार्थी, अभिभावकगण, मीडिया के साथी, कीस विश्वविद्यालय के तीसरे वार्षिक दीक्षांत समारोह 2023 में सम्मिलित होकर बेहद खुशी हो रही है। इस विद्यालय के सौहार्दपूर्ण शैक्षणिक वातावरण में भारी मात्रा में जनजाति विद्यार्थियों का शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा के प्रति उनकी रुचि, आग्रह और निष्ठा को देखकर मैं सचमुच अभिभूत हूँ। कोई भी काम आपके मनोबल से बड़ा नहीं होता है। यदि मन में अटल विश्वास के साथ काम करने की नियत हो तो हर काम को अंजाम दिया जा सकता है, और इसे सिद्ध किया है कीस एंड किट के संस्थापक माननीय सांसद डॉक्टर अच्युत सामंता। जनजाति आदिवासी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर शिक्षित करने का जो अदम्य प्रयास किया जा रहा है, वास्तव में वो सराहनीय है। इसके लिए मैं सांसद अच्युत सामंत को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों की सफलता को लेकर गर्व करने का अवसर प्रदान करता है। तीसरी दीक्षांत समारोह में सभी सफल छात्रों को मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। उत्तीर्ण छात्र आपने अपने दिमाग में पहले से ही लिए अपने एक भविष्य बना लिया होगा, इसलिए आपका दिन, आज का दिन उपलब्धियों का ही नहीं, आकांक्षाओं का भी है। इस समय छात्र जीवन की परिसमाप्ति होकर एक नया जीवन का शुभारंभ आप करने जा रहे हैं, इसके लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की अहमियत सबसे ऊपर है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मानना है 21वीं सदी भारत का नया भारत है। पूरे विश्व में भारत अपनी शिक्षा और शिक्षा नीतियों के कारण यह जाना जाता है कि सरकार ने विश्व स्तरीय शिक्षा का सृजन किया है। 3 वर्ष पूर्व 29 जुलाई 2020 को भारत को एक नई अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली, जो भारत को ज्ञान का वैश्विक केंद्र बनाने की ओर बढ़ चली है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राइमरी उच्च शिक्षा के स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई हो रही है। इंजीनियरिंग, आईटी जैसे तकनीक विषय पर अब 5 क्षेत्रीय भाषाओं में भी यह किए जा सकते हैं। इसमें अब अंग्रेजी भाषा की बाध्यता नहीं है।
मोदी सरकार के आधुनिक और विकसित भारत की आवश्यकताओं को देखते हुए नई शिक्षा नीति लागू की गई है। ये नीति बच्चों के सर्वांगीण विकास, ज्ञान, कौशल, संस्कार और भारतीय मूल्यों के समर्थन पर जोर देती है। शिक्षा के साथ साथ कौशल, रोजगार, स्टार्टअप, तकनीक शोध के साथ अन्य स्रोतों के भी नए अवसर ने युवाओं को अपना भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहभागिता दिया है। पढ़ाई के अलावा अथवा खेल कूद में यहाँ के विद्यार्थी, किड्स के विद्यार्थी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उड़ीसा का नाम रोशन किया है। बड़ी बात यह है कि अगर किस विश्वविद्यालय नहीं होता तो उड़ीसा प्रदेश या हमारे झारखंड के पढ़ रहे बच्चे, जनजाति के भाई बहनों इतनी मात्रा में स्तनक नहीं बन पाते। आज के युवा के पास 3 चीज है। पहली चीज है आइडियाज और इनोवेशन, दूसरी है जोखिम लेने का जज्बा और तीसरी है कैन डू स्पिरिट, यानी किसी भी काम को करने की जिद, चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। यह तीनों चीज मिलती है तो अभूतपूर्व परिणाम मिलते हैं। दरअसल किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए जो ऊर्जा सबसे अहम होती है वह ऊर्जा है युवा। उम्र के इस पड़ाव पर एक जोश और एक जुनून होता है, बहुत कुछ करने की सपने होते हैं और जब सपने वास्तव बन जाता और संकल्प के लिए जीवन जुट जाता है तो जिंदगी भी सफल हो जाती है। सही अर्थों में युवा शक्ति भारत की विकास यात्रा की प्रेरक शक्ति है। विकसित भारत बनाने में जनजाति छात्राओं का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी भी जनजाति आदिवासी समाज के समग्र विकास के लिए हर प्रकार के प्रयास करते हैं। अभी हाल ही में 15 नवंबर 2023 को भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली से 24,000 करोड़ रुपए की योजना आदिम जनजाति समाज के लिए घोषणा की है। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास में प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र को लेकर हम सब मिलजुल कर भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प ले। 75 वर्ष के बाद देश में पहली बार एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति देश को मिला है। एक जनजाति समाज में जन्मी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वार्ड पार्षद से लेकर भारत की राष्ट्रपति पद तक पहुंचना लोकतंत्र की जननी भारत की महान विरासत का परिचायक बना है। यह भारत की लोकतंत्र की शक्ति है कि एक गरीब घर में से सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच चुकी है। अंत में जितने पास आउट बच्चे बच्चियां अपने जीवन में सफल हो, आपके सपने भव्य हो, सपने पूरा हो, यही महाप्रभु जगन्नाथ से प्रार्थना है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, विशेषकर हमारे सांसद जो किस और कीट यूनिवर्सिटी के संस्थापक अच्युतम सामंतों को, जिन्होंने एक जीत ठानी थी कि हमें जो समाज के शोषित, वंचित आदिवासी समाज, जो पिछड़ा समाज है, उनके बच्चे को शिक्षित करना, इसके लिए बहुत बधाई के पात्र है। और अंत में वंदे उत्कल जननी, जय हिंद।